सभी को नमस्कार। आई एम होपिंग बिल्कुल टाइम पे आपके बीच में हूँ। कुछ लोग जुड़ जाएंगे सो आज बात हम शुरू करेंगे। आज कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मेजरली अभी पंचायत चुनाव हमारे हिमाचल में होने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी कुछ बात करेंगे और कुछ और बातें भी हैं जो शेयर करनी थी आपसे। चाह रहा था कि आप सबसे वो बातें शेयर करूं और आपके व्यूज़ जो हैं वो मिले मुझे। जैसे कुछ लोग जुड़ेंगे हम बात करना शुरू करेंगे। लोग जुड़ना शुरू हो भी चुके हैं, सो स्वागत है आपका। जो भी लाइव में आज जुड़ेंगे मेरे साथ में और जो मुझे आगे भी देखेंगे, सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम है अभी शर्मा और मैं ग्राम पंचायत बंजराड़ू का निवासी हूँ। आज हम कुछ बातों पर बात करेंगे। जो सबसे पहला आज टॉपिक जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था वो थे हमारे प्लान्स कि अब आगे किस तरह से चुनावों में जब लोग आपके घर पे आने वाले हैं, आपके दरवाजे पर आने वाले हैं आपसे वोट्स की मांग करने के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और एक युवा होने के नाते अगर आप युवा हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस तरह से आगे आने वाले चुनावों में अपना अप्रोच दिखाएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अब। क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि मुझे कोई ख़ास लेना देना है नहीं राजनीति से, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी अब, क्योंकि अब ये समय है युवा लोगों का। और अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम सब का एक अलग अलग तरीके से इन चुनावों में एक तरह से आप कहें तो एक भूमिका रहेगी। चाहे आप युवा हैं जो राजनीति में आने वाले हैं, या फिर आप युवा हैं जो इस बार वोट करने वाले हैं, हो सकता है पहली बार, दूसरी बार, या जो युवा जो भी इस बार वोट करेंगे, आपका जो विचार है वोट देने के प्रति, जो आपकी सोच है, अब वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले आपने हो सकता है अपने पापा के कहने पे या घर वालों के कहने पर वोट्स जो हैं वो दिए हैं। कई बार हम किसी संगठन से जुड़ते हैं और अगर कोई संगठन का व्यक्ति हमारी पंचायत में चुनाव लड़ता है तो हम उसे वोट करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कई बार सही व्यक्ति को सामने लाने में हमें असफल कर देती हैं। तो कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो बात आज मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस बार आपके पास में वोट मांगने आएगा, चाहे वो व्यक्ति पंचायत प्रधान के लिए आएगा, चाहे एक वार्ड मेंबर के लिए आएगा, या फिर जिला परिषद, या फिर बीडीसी, या फिर किसी और पद के लिए जो चुनाव लड़ रहा है पंचायत इलेक्शंस में, और वो आपके घर पे जब आपसे वोट मांगने आएगा, तो आपकी सबसे पहला प्रश्न उनके लिए होना चाहिए कि आप वोट किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं। सो दैट आपका एक मैनिफेस्टो जरूर होना चाहिए उन सभी लोगों का जो भी लोग पंचायत चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं। सिर्फ ये ना हो कि वो पिछले 10 साल से प्रधान है या 5 साल से प्रधान है और उसने मुझे घर दिया है या दूसरी चीज़ें, उन चीज़ों को छोड़ करके एक मैनिफेस्टो होना चाहिए विच शुड बी रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ योर पंचायत, कि आपकी पंचायत में क्या डेवलपमेंट होगा। वो मेजर थिंग्स आपको देखनी है, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आज तक आज़ादी के अब लगभग 73-74 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास में ऐसी कोई ख़ास सुविधाएं हैं नहीं। हमारे यहाँ पे पूरे इलाके में सिर्फ एक जगह पर बैंक्स हैं। सबसे पहली बात, उन बैंक्स के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधि में आपको बता दूं, आप शायद हमेशा से पंचायत के प्रधान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, लेकिन पंचायत का जो प्रधान होता है वो उसी पंचायत को एक तरह से, जिस तरह से हमारी सरकारें चलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो अपनी पंचायत को चला सकता है। वो फंड जनरेट कर सकता है पंचायत में, वो पंचायत के जनरेटेड फंड्स को अपने पंचायत में किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और वो लीगल हो। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पंचायत प्रधान, उसके पास में विज़न क्या है, वो आपकी पंचायत के लिए क्या करना चाहता है और किस तरह से वो आपको आगे लेकर के जाने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि पंचायत प्रधान आपको ना सिर्फ आपके साथ में वोट के लिए आया है, बल्कि उसमें एक ऐसा कैलिबर है कि वो आपकी पंचायत को आगे लेके जाएगा, आपके युवाओं को रोज़गार देने में, चाहे आपकी महिलाओं को रोज़गार देने में, या फिर अपने गांव की तरक्की आप एक तरह से कहें उस चीज़ के लिए, सो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और जब से मैं ये सारी वीडियोस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी ये कहते हैं कि आप इस बार पंचायती इलेक्शंस के लिए शायद आ रहे हैं, इसीलिए आप वीडियोस कर रहे हैं। देखिए, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि क्या हो रहा है, बिकॉज अभी तक तो हमारे पास रोस्टर्स तक नहीं है। तो ये डिसीजंस बाद के हैं कि कौन इलेक्शंस में आ रहा है और कौन वोट देगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप सिर्फ एक पंचायत को लेके मत चलिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब जो मेरी वीडियोस लोग देखेंगे वो सिर्फ मेरी पंचायत के नहीं होंगे। वो लगभग हर पंचायत से चुरा की लोग वीडियोस देखते हैं, और कई लोग मैसेजेस भी करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि अब आपकी पंचायत में आप किसको मौका देना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा युवाओं से। इस समय पे दो तीन तरह के लीडर्स हमारे बीच में अब आएंगे, दो तीन तरह के लोग जो इन चुनावों में भाग लेने वाले हैं। पहले तो वो जो पिछले 10, 15 या 20 सालों से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, या हार रहे हैं या जीत रहे हैं, वो एक अलग बात है, जिससे हम कह सकते हैं कि एक मजा हुआ राजनेता जो है वो आपके बीच में आएगा, एक वो रहेंगे। और दूसरे वो युवा रहेंगे जो इस बार अपने, आप कह सकते हैं, पंचायत चुनावों में एक्टिव हो करके आगे आएंगे, चाहे वो पदों के लिए लड़ेंगे, उम्मीदवारी करेंगे या फिर वोट करेंगे। और जो तीसरे आते हैं वो है आम वोटर्स, जो हम हैं, मैं हूँ, आप हैं। बहुत सारे लोग आप में से इलेक्शंस में आएंगे भी जो उम्मीदवारी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे मेजरली जो लोग सिर्फ वोट करेंगे। तो वोट देने से पहले इस बार आपने सोचना है कि क्या आपके गांव में पानी की समस्या, या फिर स्कूल्स की परेशानियां, रास्तों की समस्याएं, लाइट्स हैं, रात को एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कितनी दिक्कत है, अगर वो सारी की सारी चीज़ें अगर आपके पंचायत प्रतिनिधि जितने भी आएंगे अगर वो देख रहे हैं और देख सकते हैं, उसके लिए उनके पास प्लान होना चाहिए। देखिए, हम बहुत टाइम से इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, और अब मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे युवा जो हैं, लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर चुके हैं, अभी हमारा 65% पॉपुलेशन जो है इंडिया का, वो सब यूथ है। इवन ये चुनाव पे भी अप्लाई होता है, बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इवन आई कैन से कि जो चुरा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में अप्रोक्सीमेट 68% ऑफ वोट्स आर यंग पीपल। तो आप देख लो, 18 से लेकर के 35 साल के बीच की उम्र के कितने सारे लोग हैं। तो अगर आप कलेक्टिवली एक तरह से चलेंगे और किसी एक ऐसे नेता को आप अपना प्रतिनिधि बनाइएगा, जो प्रतिनिधि आपकी सिर्फ बात ना सुने, लेकिन उसके पास एक प्लान हो कि वो इन चीज़ों से कैसे आगे बढ़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में प्लान नहीं है कि वो किस तरह से काम करने वाला है पंचायत में, तो उसके इलेक्शन लड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता। एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुछ युवा मैंने देखे हैं, बहुत समय से कॉल्स पे भी बात होती है, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि अब वो पंचायत चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, और 3 दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में उनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं, अभी मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे लोग, कि मैं बहुत यंग हूँ और लोग मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे, या फिर जो सामने पंचायत में मेरे अगेंस्ट खड़ा होगा वो व्यक्ति बहुत धाकड़ है। देखिए, राजनीति है और राजनीति में धाकड़ कोई भी नहीं होता, और जो राजनीति पहले हो रही है लोगों को पसंद नहीं है, ये आपने देखा है। तो जब आपने देखा है तो बदलने का मौका अगर आप लोगों को नहीं देंगे तो लोग भी आपको नहीं बना पाएंगे कुछ भी। तो अगर आप आना चाह रहे हैं पंचायत चुनावों में तो खुल के आइए और फिर बिना डरे आइए। और अगर आप एक बार आएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा कि जैसे चुनाव पहले पुराने प्रतिनिधि लड़ते थे, अगर आप उन्हीं बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे तो फिर आपके आने का भी कोई भी मतलब नहीं है इन पंचायत चुनावों में। अगर आप भी उसी तरह से सेम एक्स्ट्रा पैसे के दम पर, या फिर आप कहें एक्स्ट्रा बैकअप के दम पर, जिसे आप कह सकते हैं, या फिर से वही रिश्तेदारी के दम पर अगर इलेक्शन जीतने आए हैं या फिर इलेक्शन लड़ने आए हैं, तो आप इलेक्शन ना लड़ें। क्योंकि चेंजेस अगर लाने हैं आपको, तो आपको सबसे पहले सोच में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप सोच में चेंजेस लाएंगे तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो भी बदलेंगे, और जो आपके पंचायत के हालात हैं वो भी बदलने वाले हैं, वो ज़रूर बदलेंगे। और दूसरा, एक मैं बहुत टाइम से इस चीज़ पे स्टडी कर रहा हूँ कि पंचायत चुनावों में किस तरह से हम जो है लोग एक अप्रोच देते हैं अपना। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने पॉइंट आउट करी थी। जो फर्स्ट थिंग थी वो ये थी कि एक पूल पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, एक पूल की राजनीति, यानी एक जो लीडर होता है, एक प्रधान होता है, उसके पास में एक पूल रहता है। अगर एक पंचायत में 1000 वोट हैं तो किसी पंचायत प्रधान के पास में 500 लोगों का पूल है, और वो उसी पूल पर काम करता है। वो कभी भी बाकी की पंचायत को नहीं देखता, क्योंकि वो अपनी जीत देखता है हमेशा। तो अगर एक व्यक्ति 1000 वोटों के साथ में पूरी पंचायत में, और उसके बाद में 500 वोट लेता है, तो ऑब्वियसली जीतता है वो। लेकिन उससे एक चीज़ गलत होती है, वो ये होती है कि जो बाकी बचे हुए 500 लोग होते हैं
उनके साथ में कभी भी न्याय नहीं होता। तो सबसे पहले तो उन युवाओं को जो इस बार इलेक्शंस में आने वाले हैं, आप जीतेंगे या हारेंगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो एक चीज़ सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप हारेंगे भी, उसके बाद भी अगर आपकी पंचायत में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, तो उसके लिए आप खड़े होंगे और सामने आएंगे। तो पूल पॉलिटिक्स नहीं करनी है इस बार हम जितने भी युवा, जो हो सकता है मेरे से सीनियर्स हैं, जो मेरे से थोड़े जूनियर्स भी होंगे, सब लोग आएंगे इकट्ठे इस बार पंचायत चुनावों में। तो सबसे पहले वो पूल पॉलिटिक्स को एक बार आप साइड में रखिएगा इस बार अगर आप चुनावों में आने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रवाद जिसे कहते हैं, और हम नेपोटिज्म को तो पहले से बोलते आए हैं कि एक भाई भतीजावाद जिसे हम कहते हैं, तो वो तो खराब है ही है पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन ये जो क्षेत्रवाद हम पहले से चलाते हैं, चाहे हम विधानसभा के चुनावों की बात करें या फिर अपने पंचायत के चुनावों की बात करें, जैसे जिला परिषद के चुनाव होते हैं, तो कई बार लोग वोट करते हैं कि ये मेरी साइड का है तो जीतेगा तो मुझे दिखेगा। देखिए ऐसा नहीं है, आपकी साइड का होना इज़ नॉट अ थिंग। बात यह है कि आप लोगों के काम वो किस तरह से करेगा। अगर किसी लीडर के पास में विज़न नहीं है, फिर चाहे वो आपके चाचा जी ही क्यों ना हो, तो आपकी पंचायत के लिए भी हानिकारक हैं और आपके लिए भी हानिकारक हैं। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। अब जो एक और बात है जो मैं कहना चाह रहा था, सिर्फ युवाओं से अपील है कि आप इस बार जब वोट देने जाएंगे, कम से कम अपने लीडर के साथ एक बार इस चीज़ के लिए ज़रूर बात करें कि आपके पास में पंचायत चुनावों के लिए मैनिफेस्टो क्या है और उस मैनिफेस्टो के लिए प्लान्स क्या हैं। अगर लोग आपके पास में कुछ वादे करते हैं कि आपके गांव में हमारे पास ये नहीं है और हम ये बनवा देंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि कैसे बनाएंगे। क्या आपको पता है कि फ़ंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं या कौन से फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? वित्त आयोग है या और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से पंचायत को फंड्स मिलते हैं। सो जब पंचायत को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, या मैं आपको कहूँ पंचायत प्रतिनिधि को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो चीज़ें आगे बढ़कर नहीं निकलने वाली। आपकी पंचायत जहाँ पर थी, हो सकता है वो 10 साल पीछे चली जाएगी, बिकॉज जब तक आप किसी अच्छे व्यक्ति को या आप कहीं किसी समझदार व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुनेंगे, तब तक वो चीज़ें आपके हक में नहीं जाने वाली हैं। रही मेरी बात इस बार की, तो हो सकता है पंचायत चुनावों में आपको दिखूं या हो सकता है नहीं दिखूं, लेकिन अगर मैं दिखा या नहीं दिखा, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर जरूर करूंगा कि मेरी पंचायत में जो मेरे प्लान्स हैं कि इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। लाइक हमारी पंचायत में पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है और उस चीज़ के लिए एक सोल्यूशन हमने बहुत सारे सोच के रखे हुए हैं। तो अगर मेरे पास में 2 या 3 सोल्यूशंस हैं, तो उन 2 या 3 सोल्यूशंस पे मैं काम करूंगा, चाहे मैं इलेक्शंस में आता हूँ या इलेक्शंस में नहीं आता हूँ। अगर मैं इलेक्शंस में नहीं भी आता, उसके बाद भी मेरा ये कर्तव्य बनता है उसके बाद कि मैं जो भी मेरी पंचायत से पंचायत प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, मैं उन्हें उस चीज़ में सहायता करूँ, चाहे वो मेरे से बड़े हों या फिर मेरे से छोटे हों, चाहे रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इन चुनावों में होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट को पहला प्रेफर करें, देन आफ्टर दैट आपके रिलेटिव्स को या फिर दूसरी चीज़ों को। जो भी आपके पास में चीज़ें आएंगी सामने, वो चीज़ें आपके सामने तब आएंगी जब आपके पास में एक क्लियर आइडिया और क्लियर प्लान होगा। अगर आपके पास में प्लान नहीं है, तो श्योरली आप लोग इस चीज़ में, हम सब लोग इस बार फिर से बहुत पीछे चले जाएंगे। और जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर 73 ईयर्स ऑफ फ्रीडम के बाद में भी हमारे पास में अगर एक एसटी कोटा हमें देना पड़ा है, हमें भारत सरकार को पूरे जिला को अगर बैकवर्ड घोषित करना पड़ा, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। और वो कारण यही हैं कि हमारे नेताओं ने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। अगर हमारे नेता सही समय पर सही फैसले लेते और उनमें इतनी समझ होती सही फैसले लेने की, तो ऑब्वियसली आज हम यहाँ पर नहीं होते, हम बेटर सिचुएशंस में होते। अब बात अपनी अपनी पंचायत की, आप सोच सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ इसमें कि आप किस तरह से इन कार्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी दिक्कतें सभी पंचायतों में रोड्स की थी, अभी भी आपकी वो दिक्कत कंप्लीट हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत आपकी अब ख़त्म हो गई या फिर अब बची नहीं है। कि अगर आपके यहाँ पे रोड्स जो अभी सो कॉल्ड रोड आई हुई है, उस टाइम पे आप बोलते हो सो कॉल्ड एक रोड्स हैं वो, तो अगर वो रोड्स आपके वहाँ पे हैं, तो उनके बारे में आप आगे क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, एक पंचायत का प्रधान होने के नाते कोई भी व्यक्ति जो पंचायत प्रधान है, उसके पास में अथॉरिटीज़ हैं कि वो वहाँ की जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके लिए एनओसी प्रोवाइड करे और पीडब्ल्यूडी को उसके अंडर लाए या पीडब्ल्यूडी को उसके बीच में लाए, या फिर किसी भी महकमे को वो उसके
बीच में ला सकता है। तो अगर आपके पास में वो प्लान है कि आप किस तरह से उस रोड को अच्छा करेंगे और कहाँ से वो फंड्स आएंगे जिनके लिए आप वो रोड्स अच्छा करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर उन्हीं खरोची हुई रोड्स को आगे आप और बढ़ाएंगे, मतलब हमारे यहाँ पे एक चुराई में है, एक लोकल भाषा में हमारे खुदे लेला खड़ने वाला सीन, तो मतलब उस तरह से नहीं करना है कि उस तरह से चीज़ें जो चल रही थी उन चीज़ों को आप अगर वहीं रखेंगे तो आपकी राजनीति में और उन बूढ़े बुजुर्गों की राजनीति में जो आज से 50 साल या 40 साल पहले राजनीति करते थे, कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। वही राजनीति हम पिछले हो सकता है 4 दशकों से 3 दशकों से देखते आए हैं, जो हमने सुना है। मैं अभी 23-24 साल का हूँ और 23-24 साल की एज में जितने मुझे समझ के साल हैं मेरे 10 या 12 साल, उन सब सालों में मैंने ये सीखा है, देखा है कि किस तरह से पंचायतों में काम होते हैं। एक ही रोड को हम बार बार बनाए जा रहे हैं लेकिन वो रोड अभी भी फिनिश नहीं है। तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि अगर इतना पैसा यहाँ पर आ रहा है तो वो पैसा यूज़ कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरी बात, जो भी पंचायत प्रतिनिधि हो आपका, सबसे पहले उसे ये मेक श्योर करें, ये प्रॉमिस लें कि आप इस बार जो भी काम लगेंगे या जो भी काम आपकी पंचायत में चल रहे हैं, कम से कम हर गांव में एक जगह पे नोट करके सबको बताएं वो चीज़। या तो आप बोर्ड बनाएं, आप बोर्ड तो आपने हर जगह लगभग बना के रखे हैं, तो एक छोटी सी जगह पे आप कहीं भी वो पोस्टर कम से कम लगा के जाएं कि हमारी पंचायत में ये काम हो रहा है और इतना पैसा इस काम में खर्च हो रहा है। दीज आर द डिटेल्स, जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाए। सबसे बड़े आरोप जो लगते हैं प्रधान या फिर उप प्रधान पर या फिर वार्ड मेंबर्स पर कि जितना पैसा पंचायत के लिए किसी काम के लिए आया था वो उस काम में लगा नहीं और वो पैसा कहीं और निकल गया। तो अगर ये चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। लाइक पानी की किल्लत है बंजाड़ू पंचायत में और उस पानी की किल्लत के लिए एक पाइपलाइन लगाया गया था। उसके बाद में भी अभी भी ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल रेगुलर हो या फिर अब पानी की कोई परेशानी नहीं है। अभी भी बहुत दिन ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि पानी आपके पास में होता ही नहीं है और इवन पशुओं के लिए भी पानी जो है वो बाहर से भर भर के वापस लेके आना पड़ता है। तो वो चीज़ें, बहुत सारी दिक्कत है उस चीज़ को लेकर के और वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं बहुत आसानी से। इसमें कोई टफ चीज़ें नहीं है, बस एक प्लान की आवश्यकता होती है जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि आज तक शायद किए नहीं है या करने की समझे नहीं कि करना ज़रूरी है। तो अगर वो समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप सबको उसमें साथ देना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता है कि हम काम कैसे करने वाले हैं तो उस व्यक्ति का आपको साथ देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को नहीं पता, चाहे वो युवा होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे पीएचडी करके ही आया हो, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी पीएचडी का जो है वो पीएचडी पूरी कर ली है, तो एक बार उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत दूर से डिग्री लेकर के आए हैं वो और बहुत एफर्ट लगता है राजस्थान में जा कर के, सिंघानिया विश्वविद्यालय मैंने पहली बार सुना है, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर माननीय विधायक जी वहाँ से डिग्री लेकर के आए हैं। तो आगे कुछ इस तरह के प्लान्स हैं। देखिए, आने वाले समय में आपके पास में बहुत सारे लोग आने वाले हैं कि अब मैं पंचायत प्रधान हूँ या फिर मैं उप प्रधान हूँ, मैं जिला परिषद के लिए आ रहा हूँ और भाई मुझे सपोर्ट करो। देखो, सिर्फ दोस्ती के नाम पर और सिर्फ रिश्तेदारी के नाम पर सपोर्ट ना करें। आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ टॉपिक्स होने चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में सोच हो बस उसी को वोट दो। मैं एक स्लोगन इस बार इसलिए सोच रहा था कि सब युवाओं को एक स्लोगन यहाँ से पास किया जाए कि जिसके पास सोच उसी को वोट। तो जिसके पास सोच नहीं होगी उसको वोट नहीं देना है इस बार। बहुत क्लियर रख लो, चाहे वो 40 साल से प्रधान हो, चाहे 10 साल से, चाहे 5 साल से। और एक और चीज़ इस बार आप युवाओं को देखनी है। कई बार हमने देखा है, इवन अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लेडीज़ रिजर्वेशन है बहुत जगह पे, और लेडीज़ रिजर्वेशन पे जो महिला जीती हैं उनसे ज़्यादा प्रधान उनके पति हैं। उन मैडम को कोई भी नहीं पूछता, किसी को पता भी नहीं है इवन कि ये मैडम जो है वो प्रधान है, लेकिन प्रधान जो है वो उनके पति हैं। पता नहीं ये कैसे होता है और आप कैसे होने देते हैं, सबसे बड़ी बात। तो यदि किसी का बेटा या किसी के चाचा जी, किसी का भतीजा, किसी का पति, तो अगर ये सब लोग मिल करके लेडीज़ रिजर्वेशन पे खुद प्रधानी कर रहे हैं तो आपको अब आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, हर बार अगर आप ये चीज़ें सहते रहेंगे तो आप ही दिक्कत में हैं, सिर्फ आप ही की पंचायतें पीछे जा रही हैं, आपका गांव पीछे जा रहा है, आपका घर पीछे जा रहा है। तो ये चीज़ें आप ना होने दें इस बार कम से कम, ताकि प्रधानी आप उसी को दीजिए जो व्यक्ति काबिल है। अगर जो व्यक्ति काबिल नहीं है और वो व्यक्ति प्रधानी जीत करके आ रहा है और उसकी जगह पे प्रधान का काम कोई और कर रहा है, तो अगर कोई और कर रहा है तो नॉर्मली वो फ्री में काम नहीं करेगा, ही विल गेट समथिंग, उसी चीज़ के लिए वो काम करेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि अगर मुझे कल
कोई काम दे दिया जाता है जो मुझे नहीं आता, तो अगर मैं किसी और से कराऊंगा तो वो फ्री में नहीं करेगा, हमें उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा। मुझे जो मुझे सैलरी मिलती है उस काम के लिए, उसके लिए मुझे कुछ शेयर देना पड़ेगा, वो तभी काम करेगा। तो जो व्यक्ति प्रधान है नहीं और फिर भी अगर वो प्रधान के काम कर रहा है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं तो गलत है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति खुद से इतना काबिल होता, वो महिला अगर इतनी काबिल नहीं है, तो उन्हें पंचायत इलेक्शंस में आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर वो खुद इतने काबिल नहीं है तो वो पंचायत इलेक्शन में ना आए और उस चीज़ को ड्रॉप करें। और अगर वो ड्रॉप नहीं करते हैं तो आप लोग हैं जो उनसे इस बार ड्रॉप करवाइए, क्योंकि अगर वो लोग प्रधानी करेंगे जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होंगी जो हमारे चुनाव के साथ बहुत समय से हो रही हैं। तो अगर आप खुद को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं इस समय पे कि हमारे यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, तो वो परेशानियाँ आपकी लीडर्स की ही हैं, जो पंचायत से इवन वार्ड से शुरू होती हैं और वो ख़त्म होती हैं विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक जा करके। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे अभी इस समय पे, तो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ और दिक्कत हो जाएगी। इतने सारे चश्मे आप कह सकते हैं, एक नॉर्मल हम पनिहारा जिसे कहते हैं, तो अगर एक पनिहारा बनने में एक गांव में, एक पंचायत में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 गांव हैं, आप 7 रख लीजिए मैक्सिमम करके। तो अगर 6-7 गांव में, हर गांव में एक पनिहारा बनाने के लिए हमें 20 साल लग रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि हम किस तरह की डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हर गांव में एक ऐसा पनिहारा बना हुआ है पहले से और जिसकी हम रिपेयर तक नहीं कर सकते। मतलब अगर हम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक साल में 5 सालों का एक बंदे के पास में टर्नओवर है, एक प्रधान के पास में, अगर वो एक साल में सिर्फ एक पनियारा भी बनाएगा, तो तब भी वो 5 साल में 5 के 5 पनियारे क्लियर कर लेगा। लेकिन वो व्यक्ति वो चीज़ करना नहीं चाह रहा और उसके लिए फंड्स आते हैं। 2 लाख पहले आएगा, फिर 2 लाख उसके बाद में आएगा, लेकिन जो 2 लाख पहले वाला काम होगा वो अगली बार के लिए ख़त्म होगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपकी आंखों के सामने और आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सिर्फ ये बोल के आप पल्ला चाटते हैं कि मुझे क्या लेना देना, ये प्रधान है क्या कर लूँगा मैं, चलने दो। तो आप चलने ना दो, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। भारत में पावर जो है वो ऊपर नहीं है, हमारे लोकतंत्र से भी ऊपर लोग हैं। तो आप समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जो जितनी भी सारी हमारी कानून व्यवस्था है उसको सबको हेड करने वाला अगर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संविधान और उसके बाद में भी लोग आते हैं, उसके ऊपर लोग आते हैं, हम सब लोग उसके ऊपर हैं, तो ये देश हम सबका है, ना कि कानून का या फिर पंचायत प्रधानों का या फिर किसी जिला परिषद का या फिर किसी विधायक का। तो ये चीज़ें आप सोचिएगा ज़रूर कि आप क्या कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप क्यों वोट दे रहे हैं। अगर आपके पास में टॉपिक नहीं है, आपके उस उम्मीदवार के पास में कोई प्लान नहीं है, कोई चैट नहीं है, तो आप रहने दें। जब तक मैप नहीं होगा तब तक किसी भी पंचायत प्रधान को या फिर उप प्रधान को, वार्ड मेंबर को इस बार वोट ना दें। एक नारा आप जरूर याद रखिएगा इस बार के पंचायत चुनावों में कि अगर सोच नहीं तो फिर वोट नहीं। इस बार किसी भी व्यक्ति को बिना सोच के कोई वोट नहीं दीजिएगा। अगर आप वोट नहीं देंगे तो अगली बार हो सकता है, इस बार लोग वही सोच करके आएंगे और उन्हीं में से कुछ चुन करके जीत जाएंगे, लेकिन जब अगली बार पंचायत प्रधान के इलेक्शन होंगे तो फिर लोग अपनी सोच लेकर के आगे आएंगे, जो हमें अगले 5 सालों में हो सकता है 10 साल की डेवलपमेंट देगा और उसके बाद अगले 10 सालों में हम 20 साल आगे होंगे। तो जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तब तक ना हमारे प्रधान सुधरने वाले हैं, ना लोग सुधरने वाले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी पंचायत में फेवरेटिज्म हो रहा है, फेवरेटिज्म लाइक किस तरह से कि अगर किसी एक ही व्यक्ति को, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि किसी गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजनाएं हैं और दूसरी बहुत सारी योजनाएं जो हैं इस समय चलती हैं, जिन योजनाओं का फ़ायदा जो है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को हो रहा है। आप ये चीज़ देखिएगा कि अगर 10 जो एक बार में अगर 10 स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं और उन 10 स्कीम्स का फ़ायदा किसी एक व्यक्ति को हो रहा है बार बार, तो आप ये चीज़ समझिए कि वहाँ पे एक फेवरेट होने का टैग लगता है। तो उस टैग को भी आप देखेगा कि वो क्यों लग रहा है। तो आप देखेंगे, जब आप ये सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारी की सारी वोट की पॉलिटिक्स है। जो आप देखते हैं, जो व्यक्ति गरीब है सबसे ज़्यादा उसे टारगेट किया जाता है इसमें। जब भी किसी व्यक्ति के पास में काम नहीं है तो पंचायत प्रतिनिधि का काम है वहाँ पर रोजगार पैदा करना, क्योंकि वो कर सकता है। एक सरकार की तरह एक पंचायत को भी चलाया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति उसे चलाएगा नहीं और उसकी जगह पे उन्हें कई बार एक घर दे देगा, पहली बार घर देगा, उसके बाद में उन्हें उसी के अंडर एक और प्लान के तहत हो सकता है गौशाला मिल जाएगी और तीसरे प्लान के अंदर हो सकता है एक
मत्स्य पालन या फिर ऐसी किसी चीज़ के लिए उन्हें एक और फंड जनरेट किया जाएगा। तो जब ये एक ही परिवार के साथ में या किसी एक ही व्यक्ति के साथ में बार बार ये चीज़ें होती हैं, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर वोट की राजनीति होती है, वो वोट बैंक बनाया जाता है वहाँ पर। तो जब तक युवा लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, यूथ ऑफ चुरा, यूथ ऑफ पंचायत, जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और जब आप समझेंगे, जब आप कहने लगेंगे, तो लोग अपने आप समझना शुरू करेंगे कि आप किस तरफ हम जा रहे हैं और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो आप हमेशा की तरह सिर्फ पंचायत इलेक्शंस को इस बार एक प्राइड के तौर पर मत लीजिएगा कि इस बार प्रधान बनना है, कुछ लोग मुंगेरी लाल के सुहावने सपनों की तरह ना हो ये। थोड़ा सा आप सोचिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। जो भी युवा लोग अपनी पंचायतों में इलेक्शंस लड़ेंगे इस बार, सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप जीते, चाहे आप संगठनात्मक राजनीति से आए हैं, चाहे आप संगठनात्मक राजनीति से नहीं हैं। तो अगर आप संगठनात्मक राजनीति से हैं तो आप किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अगर आपके पास में विज़न है तो आप जीतना डिज़र्व करते हैं। और आप अपना काम लोगों को ज़रूर दिखाइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपना मैप ज़रूर दीजिए कि मेरे पास में ये तरीका है इस काम को, आपकी इस परेशानी को सॉल्व करने का। तो वो चीज़ें आप ज़रूर कर पाएंगे। सबसे पहले जो आपकी पंचायत में रोड्स हैं, अब उन रोड्स को लेकर के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, इस समय पर भी उनके ग्रेड्स ठीक किए जा सकते हैं। उनको ओपन रखना बहुत आवश्यक है। लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से आप पे भरोसा होगा, और वो चीज़ ये है कि आप अपने सारे प्लान सामने रखें और वो लोगों को ऐसा ना लगे कहीं पर भी कि इस चीज़ में कुछ गलत होने वाला है। अगर आप भी पिछले पंचायत प्रधान की तरह सिर्फ इसलिए इलेक्शंस में आना चाहते हैं ताकि आप भी थोड़ा पैसा कमा लें, थोड़ा जल्दी गाड़ी खरीद लें, तो आप रहने दें मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर आपकी भी कोई आवश्यकता है नहीं पंचायत चुनावों में, क्योंकि वही चीज़ें जो हैं वो पंचायत प्रधान पुराने करते आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी बदलेंगे और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट के कामों को अगर हम आगे देखेंगे, हमारा विकास किस तरह से हो, पंचायत में रोजगार कैसे पैदा हो सकता है, हम टूरिज्म कैसे ला सकते हैं, या दूसरी चीज़ें जो आपके दिमाग में प्लान्स हों और दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं हैं, तो सिर्फ आप ही जीतेंगे उस चीज़ में। लोग उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी वही चीज़ पे पॉलिटिक्स करेंगे और वही चीज़ पे वोट मांगने जाएंगे कि मैं आपका भाई हूँ भाई, तो आप मुझे वोट दे दीजिए, तो वो तो देखिए जो 40 साल से खड़ा है उसके पास में बहुत सारे दोस्त पहले से हैं। तो आपको अगर उन्हें टक्कर देनी है जो 20 साल या 25 साल से पंचायती चुनावों में हैं, तो आपको ये चीज़ सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि आपके दिमाग में क्या प्लान्स हैं और क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे या नहीं। तो प्लान्स वही बनाइएगा जो धरातल पर एग्जीक्यूट हो पाएँ, जो ज़मीनी हकीकत हो। बिना, आप कहते हैं बिना सर पैर के सपने लोगों को मत दिखाइएगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो चीज़ें आपसे अगर नहीं होंगी तो आप वो सपने ना दिखाएं। सबसे पहला फोकस जो मैं चाहता हूँ सभी युवा पंचायत प्रतिनिधि रखें इस बार, वो ये रहे कि हम अपनी पंचायतों में टूरिज़्म को किस हद तक आगे लेकर के जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम मिल करके अलग कर सकते हैं और चुराह को एक नया मुकाम दे सकते हैं। और हो सकता है तब शायद लोगों को समझ में आए कि माननीय विधायक जी ने इसमें क्या किया क्या नहीं किया, चाहे वो आने वाले समय में कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, जो भी आएंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। आप उनसे डरें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय पे पंचायत प्रतिनिधि टोटल अगर हम कहें तो विधायकों के भरोसे में रहते हैं कि अगर विधायक हमें फंड जनरेट करेंगे तो हमारी पंचायत में कुछ होगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पंचायत में अगर हम कहें 1 करोड़ का बजट भी अगर हम लेके चलते हैं तो 1 करोड़ के बजट में आप अपनी पंचायत को कहीं से कहीं लेकर के जा सकते हैं। बस प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप रोजगार अधिनियम की बात करते हैं, अगर हम गारंटी योजना जिसे हम कहते हैं अभी, तो अगर हम आप गारंटी की ही बात करें तो जो हम कह सकते हैं जो डंगा लगता है एक तरह का गारंटी योजना में जो दीवारें बन रही हैं हमारी, तो उसका एक बार आप मटीरियलिस्टिकली सोचेंगे तो वो चीज़ें बहुत सिंपल हैं करने में। कोई टफ चीज़ नहीं है कि वहाँ पर आप जा कर के एक बार में अच्छा पक्का अगर एक बार में आप पाथ बना देंगे तो वो दोबारा आपको 4 या 5 साल 10 साल तक बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने पंचायत प्रतिनिधियों की तरह फिर से उसे रिपेयर करके फिर से उसे वापस डाल देंगे तो देखिए वो काम आप बार बार करेंगे और आपके लिए 1 करोड़ छोड़िए 10 करोड़ भी अगर पंचायत फंड्स में आएंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। तो एक बार आप थोड़ा सा सोच के और अच्छे प्लान्स बना करके इस बार पंचायत चुनावों में आइएगा। शायद 1-2 दिन में या आज या कल में हो सकता है हमारे पास रोस्टर्स भी आ जाएं तो ये भी फिक्स हो जाएगा कि कौन सी पंचायत जो है कहाँ से रिजर्व है। तो आपको आगे बढ़ना है। अगर सभी पंचायत प्रधान जितने भी लोग होंगे, जो भी युवा लोग होंगे, सबसे पहली बात तो, क्योंकि पुराने लोग जो विचारधारा से पुरानी तरीके से जो अपने चुनाव लड़ते हैं उनके तरीके कुछ अलग हैं। वो सिर्फ आप कह सकते हैं लोगों को पेंशन लगा करके या फिर
किसी खास व्यक्ति के यहाँ पर घर में काम दे करके या किसी को घर दे करके उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप उस तरह से अगर चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो काइंडली मत आइए। कोई खास आवश्यकता है नहीं हमारी चुनाव की पंचायती राजनीति को फिर आपकी, क्योंकि अगर आप पंचायत लेवल पर बड़े काम और अच्छे काम नहीं कर सकते, जो कि एक अगर आप पंचायत बनने आ रहे हैं तो पंचायत प्रधान अगर आप बनने वाले हैं तो आप एक ऐसी सोच के साथ में चलिएगा कि एक ऐसी चीज़ आपकी पंचायत में हो जो आपकी पंचायत को रेवेन्यू जनरेट करके दे। रेवेन्यू मतलब आपकी पंचायत में एक एक्स्ट्रा इनकम आए, जो इनकम आप अच्छे कामों में पंचायत में लगा सकते हैं। वो मैप आपके पास में होना चाहिए, वो चार्ट मैप आपके पास में होना चाहिए। और अगर रोस्टर क्लियर होता है और रोस्टर क्लियर होने के बाद में डिसीजंस लिए जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे सामने कि हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो सबसे पहले जो मैं बता दूं, अगर मैं इस चीज़ में रहा तो ऑब्वियसली मैं 4 या 5 चीज़ों को लेकर के चलूँगा। सबसे पहला है रोज़गार। जो युवाओं को रोज़गार फिक्स तौर पर पंचायत में ही मिलेगा, और वो किस तरह से मिलेगा वो हम निश्चित करेंगे। लोगों के बीच में जा करके लोगों को बताएंगे कि हम इस तरह से ये चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी बात होगी रोज़गार। दूसरी बात होगी टूरिज़्म की। अपनी पंचायत में हम टूरिज़्म को इस लेवल पर लेके आएंगे कि वो टूरिज़्म हमारी पंचायत में मैक्सिमम कंजप्शन देके जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स हमारे पास में हो। और दूसरी बात, ऑर्गेनिक खेती हम पहले से करते आए हैं, और अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ावा देंगे तो पंचायत ही उसमें कमाएगी। और जो युवा हमारे पढ़ लिख कर घर पे हैं, जिनके पास में नौकरी नहीं है, उन लोगों को पंचायत के थ्रू रोज़गार मिलेगा। विट विल बी अ अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो कुछ सीख भी पाएंगे, जिसमें टेक्निकल वो काम सीख लेंगे। जब वो टेक्निकल काम सीखेंगे तो किसी भी कंपनी में जाएंगे या फिर किसी और जगह पर जाएंगे जहां पर वो इंटरव्यू करेंगे, तो वो पंचायत का एक एक्सपीरियंस लेटर जो होगा वो उन्हें इशू भी किया जाएगा, ताकि वो लोग आगे भी अपनी लाइफ में बढ़ पाएँ, ना सिर्फ पंचायत लेवल तक, इवन वो आगे भी जाएँ इस काम में। तो हर जगह पे पंचायत के युवाओं की जो भागीदारी होगी वो भी सुनिश्चित की जाएगी। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से हम बद्दी भेज देते हैं अपने गाँव से, बच्चों को बद्दी जाते हैं बच्चे स्पेशली काम करने के लिए, लेकिन एक पंचायत प्रधान जो है इस चीज़ में भी रोज़गार पैदा कर सकता है, चाहे वो हेल्प कहाँ से भी ले। वो पंचायत प्रधान को सोचना है कि वो कौन सी हेल्प और कौन सी स्कीम के तहत इन लोगों को रोज़गार दिलाएगा अपनी ही पंचायत में। वो सारी चीज़ें पंचायत प्रधान देखता है। और अगर आप चाहें कि इस बार हमें अपनी पंचायतों में एक बदलाव करना है, अगर तो आपको वही राजनीति देखनी है जो आप देखते आए हैं सालों से, तो फिर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, जो में ना अपने व्यू पॉइंट्स का कोई फ़ायदा है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अब एक बदलाव का दौर है और अब हमें अपनी पंचायत को एक सरकार की तरह हम चला सकते हैं, एक अगर हम 1500 या 2000 की जनसंख्या की एक पंचायत को हम लेकर के चलते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और अगर 2000 लोगों को भी हम उस तरीके से नहीं चला पाएँ और उस तरीके से हमारी डेवलपमेंट ना हो, तो एक आदर्श पंचायत इस बार बनाएंगे। अगर हम पंचायत चुनावों में आएंगे तो जितने भी युवा साथी मेरे पंचायत चुनावों में आएंगे वो सब एक प्रण जरूर लीजिएगा कि अगर हम 5 साल के बाद में जब एक जीते हुए हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि जितने भी होंगे, तो एक विधायक जो जीते हुए आएंगे, तो जब वो हमारी पंचायत में आए तो उन्हें एक सोच मिले कि इस तरह से हम अपने चुनाव को भी डेवलप कर सकते हैं सिर्फ इस पंचायत को देख करके। तो जो भी आपकी पंचायत हो, अगर आप इस तरह से काम करने के लिए आए हैं और सामने आने वाले हैं, तो आपका स्वागत रहेगा इस बार। और जितना हमसे हो पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा, मैं अपने लेवल पर आपका साथ भी दूंगा, सपोर्ट भी करूंगा। अगर आप इन सोच के साथ में आएंगे, अगर आपके पास में इन सभी चीज़ों के आंसर्स नहीं हैं तो आप डिज़र्व नहीं करते टू बी प्रधान। और इसी के साथ में ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे ख़त्म भी करता हूँ। आज उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े नहीं, तो जितने भी लोग अब आप आगे जितने भी हैं वो देखेंगे, तो आप सभी से गुजारिश है कि अब अगर आगे कभी भी आप पंचायत चुनाव में जो वोट देने वाले हैं, हो सकता है दिसंबर में या हो सकता है जनवरी के 1st या 2nd वीक में, तो ये सोच करके वोट दीजिएगा कि हमारे बच्चों का रोज़गार और हमारे बच्चों के फ्यूचर सिक्योर होंगे या नहीं, हमें रास्ते मिलेंगे या नहीं। और पक्के रास्तों की बात की जा रही है, जो पिछले 60 सालों में पक्का रास्ता तक नहीं बना है, तो उस चीज़ के लिए आप ज़रूर सोचिए कि 60-70 साल हमारे पास में रहे, विधायक अलग अलग आए, अलग अलग पंचायत प्रधान आए, लेकिन हमारे पास फिर भी एक पक्का रास्ता नहीं है, अलग अलग जगह से टूटा हुआ है। और अगर ये सारी चीज़ें हैं आपकी पंचायत में और हर जगह पे हैं जितना मुझे जानकारी है, तो आप ऐसे व्यक्ति को ज़रूर चुन के आगे लाइए जो आपकी इन चीज़ों को और एक्सपेंड करे और इन सारी चीज़ों को लोगों के भी सामने लाए, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो पाएँ बहुत जल्दी। और जिसके पास में सॉल्व करने का प्लान हो, सिर्फ उसी व्यक्ति को पंचायत चुनावों में जिताइएगा। और कुछ चीज़ें और थी, बस एक लास्ट
सॉरी, इंटरनेट की वजह से एक्चुअली बीच बीच में इंटरनेट जो है वो ख़त्म हो रहा है मेरा। तो एक्चुअली इंटरनेट की वजह से पैक मेरा ख़त्म होने वाला था अभी, सो इंटरनेट की वजह से ये वीडियो कट गया था। सो जी, एक चीज़ और थी कि मैं उन चीज़ों से भी, उन सभी लोगों से, जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं और स्पैम कर देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप स्पैम क्यों कर देते हैं मेरी आईडी को। अभी मुझे एक ईमेल आया था फेसबुक की तरफ से कि आपकी आईडी जो है वो 300 प्लस पीपल हैव स्पैम योर आईडी, ऐसा करके कुछ। तो अगर 300 से ज़्यादा लोग मेरी आईडी पे स्पैम कर रहे हैं तो उससे मेरी रीच जो है वो कम हो जाती है। मतलब जितनी लोगों को मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए थी, उतने लोग मेरी इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेनली। जैसे आपको पहले पहले जो आप लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन लोगों को पता है कि पहले पहले एक नोटिफिकेशन जाता था, लेकिन अब वो नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, क्योंकि फेसबुक ने मेरी रीच जो है वो कम कर दी है इस चीज़ के लिए कि इस आईडी पे शायद कुछ गलत होता है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आपको अच्छा ना लगे, आप डिसलाइक कर दीजिए। आप वहाँ पे बहुत सारे मेंशंस आते हैं फेसबुक में, गुस्से वाले या और भी इमोजीज हैं, वो सारे यूज़ करिए भाई, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पैम मत करिए प्लीज़। अगर आप स्पैम करते हैं तो मेरी रीच कम हो जाती है, और अगर रीच कम होगी तो लोगों तक बातें पहुँचती नहीं हैं जो ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। जो सुनना चाहेगा और जिसको अच्छा लगेगा, एक जो युवा हों, जो दोस्त हों, वो सुनना चाहें, तो अगर आपको सर्च करनी पड़ेगी मेरी आईडी, तो हर व्यक्ति आईडी सर्च नहीं कर पाएगा। तो आप रीच ना कम करें, काइंडली स्पैम ना मारें आईडी पे। जितनी ज़्यादा आप आईडी को स्पैम करेंगे मेरा वीडियो उतना कम आगे जाता है। और ये बहुत दुख की बात है कि आप अभी भी ऐसी राजनीति करते हैं। तो आप इस तरह की राजनीति ना करें प्लीज़। सबसे पहली बात है ये, आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें ना करें। आप स्पैम मत मारिए, आप वीडियो देखिए, आपको नहीं अच्छा लगा आप कमेंट कीजिए, आपकी उन सारी परेशानियों को सॉल्व करूंगा मैं। और इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब होगा मेरे पास, और जिसका नहीं होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उस समय पे मैं बोलूँगा आपको कि नहीं है मेरे पास आंसर, लेकिन मेरे पास में आंसर ज़रूर होगा। तो आप प्लीज़ स्पैम ना करें। मेरी आईडी स्पैम हो चुकी है, 2 ईमेल्स मुझे आ चुके हैं फेसबुक की तरफ से। तो अगर मुझे ईमेल्स आ रही हैं इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है बहुत जल्दी मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे कंटिन्यूसली आने वाले टाइम में भी, तो अगर आपके पास में प्रश्नों के जवाब नहीं है मेरे, तो बात अलग है। जो लोगों से मैं प्रश्न पूछता आ रहा हूँ बहुत समय से, तो अगर आपके पास में प्रश्नों के जवाब नहीं है तो आप ओपनली आएँ और बोलें कि जवाब नहीं है। लेकिन इस तरह की अच्छी हरकतें ना करें, इससे एक अकाउंट बंद होगा, मैं दूसरा अकाउंट खोलूँगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो देखिए, ये चीज़ें ना करें काइंडली, मैं इसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि ऑन डेली बेसिस फेसबुक मुझे अब इस चीज़ के लिए नोटिफाई करता है। तो आज यही था, और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का जो भी मेरे साथ में जुड़े हैं। होप कि आपको मेरे थॉट सही लगे, और अगर आपको सही लगे तो काइंडली इसको शेयर करें अब, क्योंकि अब ये वीडियो अपने आप लोगों तक नहीं पहुंचने वाला। मैं कभी भी शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा, बिकॉज अब मेरी वीडियोस जो हैं वो धीरे धीरे उनकी रीच जो है वो कम हो गई है, क्योंकि फेसबुक की तरफ से मुझे मेल्स आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आईडी पे अब स्पैम बज रहे हैं। तो स्पैम करने का जो मुझे बड़े लोग देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि स्पैम करने का मतलब है कि ये वीडियो गलत है, या इस वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट है, या आप कहें इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो कि शोभनीय नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं कहता हूँ तो काइंडली स्पैम मत करिए, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों को हैंडल करना टफ हो जाता है। अगर आप स्पैम मारेंगे, और एक मेहनत से हम ये वीडियोस में लाइव में सिर्फ इसीलिए आता हूँ ताकि लोगों को, हमारे युवाओं को कुछ सोच अपनी दे सकूँ, अगर अच्छी लगे, और ना अच्छी लगे तो उनके साथ में बात कर पाऊँ कि कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, या कहाँ लोगों को या बच्चों को इंप्रूव करना चाहिए, हमारे दोस्तों को इंप्रूव करना चाहिए। तो सिर्फ इसीलिए लाइव वीडियोस करता हूँ, बाकी किसी के साथ में पर्सनल मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन स्पैम ना करें, और अगर आप स्पैम करेंगे आईडी बंद होगा, हो सकता है इस वीडियो के बाद में मेरी आईडी बंद हो जाए। तो अगर आईडी बंद हो गई, ब्लॉक हुई, तो मैं दूसरी आईडी बना लूँगा, कोई ज़्यादा इशू है नहीं, बस एक फ़ोन नंबर लगता है वो मैं ऐड कर लूँगा दोबारा से। सो यही था, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े मेरे साथ में। और आज इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा। तो आखिर में एक बात आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि जिसके पास सोच नहीं उसको वोट नहीं। इस बार आपने बहुत सिंपल एक स्लोगन के साथ में चलना है कि अगर सोच नहीं तो फिर वोट नहीं। थैंक यू वेरी मच।